वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर इमरान खान साहब के जो जबरदस्त वादे हैं जिन पर वो होल हार्टेडली बिलीव करते हैं, और मजे की बात यह कि उनके मुखालिफिन को भी यकीन है कि इमरान खान जो वादे अवाम से कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता कुछ हद तक पूरे हो भी रहे हैं, उनमें वो बहुत संजीदा हैं। इस पर कोई शक नहीं करता कि वो अपने वादों में संजीदा नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब के वेल विशर्स एक ही बात पर, और अवाम भी खास तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम के इंटरेस्ट की बात है, अगर पाकिस्तान का भला होता है, एक ही चीज पर रंजीदा होते हैं कि अगर वो रिफॉर्म्स ना ला सके 5 साल का दौर मुकम्मल होने के बाद कि जो वादा करके आए थे, तो बड़ा मसला हो जाएगा। आमिर अब्बास साहब, एक तो आपसे रिफॉर्म्स के हवाले से ही चलें, पहला सवाल आपसे यही पूछ लेते हैं, उसके बाद अगली बात पे आते हैं। अभी हमने कल देखा कि राना सनाउल्लाह साहब को मनपसंद डेट मिली है आगे, कि भाई 1.5 माह बाद की तारीख मिली। पहले 4 महीने वो टाल मटोल करते रहे, नहीं गए, वो जाहिर उनका कानूनी इख्तियार भी है। तो ये क्या अब आप लॉ पर जाहिर है कि पूरी कौम चाहती है कि अमल दरामद हो। आज इमरान खान साहब ने बात की कि कमजोर और ताकतवर रियासत में यही फर्क होता है कि कानून की बालादस्ती होती है ताकतवर रियासतों में। तो पाकिस्तान चूंकि माहिर कानून नहीं है, पाकिस्तान में किस तरह से फिर हम कानून की बालादस्ती कायम करें? देखिए, ये एक सितम ज़रीफी है, एक आयरॉनिक बात है कि ये जो नारकोटिक्स के केसेस होते हैं, मैंने बहुत किए हैं, सैकड़ों की तादाद में, और बड़े हैवी मनोटनों के हिसाब से भी किए हुए केसेस। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई लंबे केसेस चलने वाले सालों साल नहीं होते। जो शख्स भी जानता है कि CNS के जो केसेस हैं वो हार्डली उसमें 3 गवाह या 4 गवाह होते हैं, और वो मैक्सिमम 2, 4, 5 माह में कंक्लूड हो सकता है। अब बात यही है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो हमारी प्रोसिक्यूशन है, अब जो ANF का अदारा है, ANF का अदारे की अपनी प्रोसिक्यूशन है, उस पर सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो है ही उन पे। सबसे बड़ी बात है कि क्या वजह है कि एक मुल्क के एक सियासी लीडर हैं, पुरानी हुकूमत के लॉ मिनिस्टर थे, उन पे अगर इतना सीरियस एक केस बनता है तो या तो आपका ये केस में वाकई ही जान नहीं है, कंकॉक्टेड है, फैब्रिकेटेड है, और उसको ऐसा बनाया आपने कि आपको नजर आ रहा है कि जब ये हम एविडेंस कोर्ट में लेके जाएंगे तो कोर्ट में इस एविडेंस की परछाएं उड़ा देंगे, या फिर ये है कि जनाब कोई आप उसको स्पेस देते हैं कि जनाब अभी आपको 1 माह का, 2 माह का। ये तो अदालत के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही नहीं थे, अब नए जज साहब आए हैं, और ये बात हमने तो नहीं देखी कि जज साहब किसी से पूछें कि जी आपको कौन सी डेट चाहिए। ऑल्दो के पंजाब में अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं, शायद इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन हो, अदरवाइज तो इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन पे या तो उनको बरी करें, बिल्कुल सही, या उनको सजा दें। ये क्या बात है, दुनिया में आपका क्या नाम जा रहा है, यही बातें हैं कि फैटिफ वाले जब पूछते हैं, क्योंकि नारकोटिक्स एक ऐसी चीज है कि जिसपे दुनिया भर की नजरें होती हैं कि जनाब ये नारकोटिक्स का या नार्को का जो पैसा होता है ये क्या मनी लॉन्ड्रिंग में जाता है, ये किधर जाता है। तो आपके यहाँ अगर उसकी अदालतें डिसीजन ही नहीं लेते, तो अब यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात आ रही है, यहाँ पे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म्स की बात आ रही है, यहाँ पे हमारे चाहे ये ANF का केस हो या NAB के केसेस हो। अब आप देखिए ना कि अपोजिशन के खिलाफ या राना सनाउल्लाह समेत, वजीर शहबाज शरीफ समेत, जिसका नाम लें, उनके खिलाफ कितने केसेस बने, बट टुडे नॉट अ सिंगल पर्सन इज बिहाइंड द बार्स। एक शख्स भी इस वक्त जेल में नहीं है। हुकूमत की क्या कमजोरी आपको नजर आती है? हुकूमत की कमजोरी देखिए, हुकूमत ओवरऑल जो है ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इमरान खान साहब इस मुल्क के, ठीक है। तो अदारों में अगर कमजोरियां हैं तो उन अदारों को मजबूत करना ही, कल को जब 5 साल होंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि जी NAB ने क्या किया उन मुल्जिमान का, लोग कहेंगे खान साहब आपने एहतसाब क्या एहतसाब किया। वो एक साहब तो लंदन में बैठे हैं, दूसरे साहब इधर बैठे हैं, तीसरी बीबी जो उनसी हैं वो सियासत कर रही हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हैं सिंध में, या उनका माइक म्यूट पे कर दिया किसी ने, वो तो होता है, फिर चल पड़ता है, वो रुकेगा नहीं। इसी से तो दुश्वारियां शहबाज शरीफ को होंगी कि उनका, वो तो चाह रहे हैं कि ये म्यूट हो जाए कुछ अरसे के लिए, लेकिन वो नहीं होगा, बिकॉज वो जो बयानियां लेके चल रही हैं अपने वालिद साहब का, उसमें उनके वालिद साहब कतन शहबाज शरीफ साहब के म्यूट वाली पॉलिसी को लगता ऐसे है कि अपनाएंगे नहीं। अब इसी तरीके से सिंध में देख लें, वो पीपल्स पार्टी के हम इतने केसेस सुनते थे, वो तमाम के तमाम खामोश हैं। तो अब एक राना सनाउल्लाह को या जरदारी को या शहबाज शरीफ को या हमजा को या लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों को
तो इन तमाम चीजों के ऊपर जो लेजिस्लेशन है, आप देखिए ना कि आज अगस्त शुरू हो गया, सितंबर में के एंड में के बाद चेयरमैन नैब जा रहे हैं, अच्छा फारिग हो रहे हैं, वो दोबारा नहीं बन सकते। तो अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से हमें नजर नहीं आया कि आपने क्या कानून साजी की, किस तरीके से चेयरमैन उन्हीं को लाना है दोबारा या फिर किसी और को। खान साहब को जो ये टीम ब्रीफिंग देती है ना लीगल साइड पे, इस पे भी कुछ हमें कमजोरियां नजर आती हैं, कमजोर नजर आती है, क्योंकि खान साहब ने जो डिलीवरेंस देनी थी, बात है डिलीवरेंस की, उन्होंने वो डिलीवरेंस इस मुल्क को दी। इस मुल्क में पहली दफा हमने देखा कि इन लोगों के खिलाफ, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ केसेस बने, इनको अरेस्ट किया गया, लेकिन वो सिस्टम के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, ये बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं। और ये जो आप बात कर रही हैं कि शुरू में बात हुई कि जी हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट इतना बढ़ रहा है, तो ये उन माफियाज की वजह से भी है, सर्कुलर डेथ का। ये वो माफियाज भी हैं कि जिनके साथ इमरान खान ने हाथ डाला हुआ है, लेकिन हाथ डालने के बाद इनको जब तक आप सजा नहीं दिलाएंगे, जब तक सजा नहीं होगी, सजा के बाद रिकवरी, ये अदरवाइज ये तमाम चीजें एक नेगेटिव उसमें चली जाएंगी। और मुल्क दुनिया में, मुल्क भर में क्या दुनिया में आपकी जगहसाई होगी कि आपका लीगल जो सिस्टम है वो लोगों को सजाएं देने के काबिल नहीं है। बिल्कुल ठीक। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब ये तो बहुत मुफस्सल अंदाज में राजा आमिर अब्बास साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि सिस्टम में क्या क्या मसाइल हैं, लेकिन चलें, एक तो जुडिशल परफॉर्मेंस, तो अदालतें खुद अवाम का जो भी उन पर एतमाद है, कुछ का नहीं है, कुछ कहते हैं कि हम अदालतों के लिए लड़ मरेंगे, कट मरेंगे। बड़ी बड़ी हमने मूवमेंट्स भी होती हुई माजी में देखी कि लोग अदलिया के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। राइटली सो, जाहिर है अगर मुल्क के निज़ाम अदल पर ही एतमाद नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा। तो वो तो अपनी परफॉर्मेंस के खुद जवाब दें, लेकिन एक परफॉर्मेंस वो है जो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियार में है कि आप उसको बेहतर कर सकते हैं। इदारों की प्रोसिक्यूशन को इम्प्रूव करवाना, उनको फैसिलिटेट करना, ये नहीं कि किसी के खिलाफ कुछ किया जाए, आप ही की भले पार्टी के लोग हों या ऑपोजिशन जमातों के लोग हों, जो भी हो अंडर क्वेश्चन, अंडर इन्वेस्टिगेशन। इदारों को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या बताएगी 2023 की इलेक्शन कैंपेन में कि हमने क्या किया? क्योंकि ये जो कुछ आप शिकायतें करते हैं, माफिया है, फलां है, रिलीफ ले लेते हैं, बेल पर चले जाते हैं, ये सब कुछ 3 साल पहले भी ऐसे का ऐसा ही था। देखिए, इसमें एक तो ये कि कुछ अदारे हैं जिनमें आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आप कह लें कि इतना बड़ा एक, जैसे कहते हैं, एक तलातम लाना कि 50,000 बंदा स्टील मिल में है या PIA में है या बाकी जगह पे, वो अलग इशू है। कुछ अदारे ऐसे हैं जिनको आप कह लें कि जिनकी जो इंडिपेंडेंट है, जिनकी आप कह लें कि जो अपॉइंटमेंट है वो टाइम बाउंड है, 3 साल के लिए। मतलब आप इलेक्शन कमीशन की बात कर लें, आप जजेस की बात कर लें, आप नैब की बात कर लें, कुछ इस तरह के मतलब, हाँ, तो इस तरह के अदारे हैं जहाँ पे जो लोग लगे हुए हैं, वो आप कह लें कि वो जरदारी साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने अपने हिसाब से, अपनी जो सूटेबिलिटी उसके हिसाब से लगाए हुए लोग हैं। अब आप उन लोगों को जब तक रिप्लेस नहीं करते, या उनमें से कुछ लोगों को जो जिनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, जो आप कह लें कि बड्डी बनते हैं क्रिमिनल्स के, उनको रिप्लेस नहीं करते, तो काम तो उन्होंने करना है। सो ये इशू मौजूद है। हमारा जो काम था वो ये था कि हमारे पास एक ऑप्शन ये थी कि हम गवर्नमेंट बड़े मजे से करते, हम इनको छोटी मोटी रहते देते, जरदारी साहब को देते, नवाज शरीफ साहब को देते, हाज आसफ को देते, मरियम नवाज साहब को कोई ना पूछते, तो हम मजे से हुकूमत करते। लेकिन हमने वो नहीं किया, हमने नहीं दी ना, हमने इनसे गालियां खाई हैं, हमने आप कह लें कि मैं कहता हूं जो लोग इतवार को अदालत लगा के इनकी जमानत देते हैं वो उन्होंने दी है, और उनका नाम देते हुए आप कह लें कि तौहीन हो जाती है, और अवाम को जवाब हमने देना है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे ये जो गवर्नेंस का मॉडल था, गवर्नेंस का मॉडल ये था कि आप अवाम को लूट लो और 2 तबकों को नवाजो, एक वो जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं, और दूसरा वो जो आपके लिए आपको कोई राहत दे सकते हैं। इसमें आप कह लें कि बड़ी जिसे कहते हैं परफेक्शन हासिल की गई या PhD की गई। अच्छा, और उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ सच्ची बात है, मीडिया भी है, अदालतें भी हैं, ये बार भी हैं, बाकी जो यहाँ पे चीजें साफ सुथरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो इदारे फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस FIA है और जो दीगर इदारे हैं जो कि मुकम्मल इख्तियार है जिन पर आपका,
उनको इंप्रूव करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें? जरूरी नहीं कि सब लोग करप्ट ही हो, बहुत से लोग बेचारे इनकैपेसिटेटेड भी होते हैं राजा साहब, नई लोगों को काम का तरीका नहीं पता होता, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, स्किल्स से इक्विप किया जाना जरूरी होता है। सो उस पर भी गौर किए कि सिर्फ वही है कि एहतसाब सबका होगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा? देखिए, चीज़ें इंप्रूव तो हो रही हैं, चीज़ें इंप्रूव तो हो रही हैं, लेकिन आप कह लें कि जैसे कहते हैं सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट अभी तक नहीं हुई कि जो आप कह लें कि अवाम को भी नजर आए, जिसमें लोग कन्विक्ट हो जाएं, जो फैसला करे। और अभी फैसला करना है अदालत ने। अदालत बर्ल फैसला नहीं करती। अदालत जो है, हमें इश्यूज मौजूद हैं कि जो लोग पकड़े जाते हैं, सबूत सामने आ जाते हैं, अकाउंट में पैसे पकड़े जाते हैं। वहां भी देखें, अभी शहबाज शरीफ के अकाउंट में 25 अरब पकड़ा गया, हुआ क्या है? अच्छा, वो विक्ट्री साइन वहां बना के निकलते हैं, अंदर बैठे हुए हैं, वो जैसे महल में बैठे हुए हैं, और अंदर बैठ के जो कुछ वो कर रहे हैं, आप कह लें कि जिस तरह जो आराम उनको नसीब है वहां पे माशाल्लाह, वो बाहर लोगों को आज़ादी में भी नहीं है, बाहर के मुल्कों में नहीं है। सो ये इश्यूज मौजूद हैं। सो बड़ा खुल के बात भी नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ मतलब हम कानून के पाबंद हैं, आइन के पाबंद हैं। आइन और कानून को जब सामने रखते हैं तो मतलब मुकद्दस गाय के बारे में बात करना इतना आसान बर नहीं है। ये हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन फिर हम आवाम से भी हम आप कह लें कि बीटिंग हो रही है हमारी। चलिए ठीक है, आप जरा ब्रेक लेते हैं, तब तक आप हाथ खोल के बात करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम पाकिस्तान की आवाम के मसाइल को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं और उनके क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हैं, उन पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।